वेलकम टू साइंस क्लासेस पर आपका स्वागत है। क्लास 10 साइंस के लिए आज से हम एक और सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो एग्जाम के अंदर हमारे जो है असर्शन और रीजन से संबंधित जो है रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आते हैं, उनको हम पूरा एक्सप्लेन करने वाले हैं। एक कंटिन्यूअसली ये सीरीज चलने वाली है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। सो चैप्टर जो है वो है हमारा फर्स्ट, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ठीक है, तो इसमें हम असर्शन जो रीजनिंग के जो क्वेश्चंस आते हैं उनको हम सॉल्व करेंगे, कुछ आपको ट्रिक्स भी इसमें बताएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो इस तरह से एक क्वेश्चन हमारे पास में होता है। फॉलोइंग क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ टू स्टेटमेंट्स। ठीक है, एक होता है असर्शन, एक होता है रीजन। ठीक है, आपको दो स्टेटमेंट गिवन होते हैं जिसमें से एक असर्शन है यानी कि कथन होता है और एक रीजन होता है यानी उसका कारण होता है। ठीक है, आंसर दीज क्वेश्चंस सेलेक्टिंग द एप्रोप्रिएट ऑप्शन गिवन बिलो। तो ये आपको जो ऑप्शंस गिवन है इनमें से हमको सेलेक्ट करना होता है। ठीक है, फर्स्ट हमारा है बोथ ए एंड आर। ए मीन्स असर्शन एंड आर मीन्स रीजन। तो दोनों ही ए और आर यानी असर्शन और रीजन ट्रू है यानी सही है, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी आर जो है, जो रीजन है वो ए को करेक्टली एक्सप्लेन करता है। ये दोनों में रिलेशन है। ठीक है, दोनों ट्रू है और ये एक्सप्लेन करता है। ठीक है, सेकंड बी ऑप्शन हमारा है बोथ ए एंड आर आर ट्रू। यहाँ पर भी वही बात है, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आर जो है वो एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, वो ए से कहीं पर भी रिलेट नहीं करता, यानी ए को एक्सप्लेन नहीं करता है। ठीक है, सी जो हमारा ऑप्शन है उसमें असर्शन हमारा ट्रू होगा बट रीजन हमारा फॉल्स होगा। ठीक है, और डी ऑप्शन में असर्शन फॉल्स होगा और रीजन ट्रू होगा। तो हमको क्या करना है कि दोनों ही जो स्टेटमेंट्स हैं, सेंटेंसेस हैं, उनको पढ़ करके ये जानना है कि दोनों सही हैं या दोनों में से कोई एक गलत है। ठीक है, तो अगर दोनों में से कोई भी एक गलत है तो सी या डी ऑप्शन हमारा हो जाएगा, तो वहीं पर ही जो है हम उसको क्लोज कर सकते हैं इजीली। ठीक है, लेकिन दोनों जब सही हैं तो फिर हमारा ऑप्शन ए या बी में से होगा। यहां पर हमको समझना पड़ेगा कि क्या आर ए को एक्सप्लेन करता है या आर ए को एक्सप्लेन नहीं करता है। ए फॉर असर्शन, आर फॉर रीजन। सो लेट्स बिगिन द टॉपिक। ओके, सो असर्शन। In a reaction of copper with oxygen, copper serves as a reducing agent. ठीक है, reason, the substance which gains oxygen in a chemical reaction acts as an reducing agent. ठीक है ना, तो अब देखते हैं यहाँ पर। तो चार ऑप्शन हमारे पास में ए बी सी डी यहाँ पर हो गए। तो हमें सबसे पहले देखना होगा कि भी दोनों ही ट्रू हैं या इनमें से कोई एक भी अगर फॉल्स है। ठीक है, तो इस केस में देखिए A is true but R is false. ठीक है, in a reaction of copper with oxygen, copper serves as reducing agent। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, यानी असर्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, रीजन की बात करते हैं। The substance which gains oxygen in a chemical reaction acts as a reducing agent, यानी किसी केमिकल रिएक्शन में अगर कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन को गेन करता है तो वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ये गलत है। ठीक है, अब देखो A is true बट आर इज फॉल्स, यानी हमारा ऑप्शन तो यहाँ पे सी हो जाता है। ठीक है ना, लेकिन अब हम इसको एक्सप्लेन भी कर लेते हैं। ठीक है ना, समझ लेते हैं इसको भी ऐसा क्यों है ये। ठीक है, इससे क्या होता है कि टॉपिक को समझने में थोड़ी आसानी हो जाती है। असर्शन है इन अ रिएक्शन ऑफ कॉपर विद ऑक्सीजन, कॉपर सर्व्स एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, दिस इज ट्रू। इन अ रिएक्शन वेयर कॉपर रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, कॉपर अंडरगोज ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन होता है, मीनिंग इट लॉसेस इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, कॉपर जो है इलेक्ट्रॉन लॉस करता है और कॉपर ऑक्साइड का फॉर्म होता है। द सब्सटेंस दैट लॉसेस इलेक्ट्रॉन इन अ केमिकल रिएक्शन इज नोन एज रिड्यूसिंग एजेंट। इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, बिकॉज इट रिड्यूसेस अनदर सब्सटेंस बाय गिविंग अप इलेक्ट्रॉन्स। तो ये क्या कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट हो गया खुद। ठीक है ना, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। इस बात को ध्यान रखें। ठीक है, और दूसरे सब्सटेंस को ये रिड्यूस कर देता है। ठीक है, इन दिस केस कॉपर इज द रिड्यूसिंग एजेंट बिकॉज इट लॉसेस इलेक्ट्रॉन टू ऑक्सीजन। लॉस करके ये ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन दे देता है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है। तो कॉपर रिड्यूसिंग एजेंट है, ये बिल्कुल सही है। अब रीजन हमारा
फॉल्स बता रहा है, ठीक है, दिस इज फॉल्स। द सब्सटेंस दैट गेन ऑक्सीजन इज एक्चुअली ऑक्सीडाइज्ड नॉट रिड्यूस्ड। यहाँ पर कॉपर ऑक्सीजन गेन कर रहा है तो वो ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, रिड्यूस थोड़ी हुआ है। When a substance gains oxygen, it undergoes oxidation reaction, ठीक है ना। तो कॉपर का ऑक्सीडेशन हो गया है, ठीक है। The reducing agent is the substance that loses electron, ठीक है, to allow another substance to gain oxygen. The substance that gains oxygen is being reduced, not the reducing agent, ठीक है ना। यहाँ पर बात को समझें कि the substance which gains oxygen in a chemical reaction acts as a reducing agent, ठीक है। ये बात हमेशा सही नहीं होती है। यहाँ पर तो चलो ऑक्सीजन ऐड हो रही है कॉपर में, कॉपर ऑक्सीजन गेन कर रहा है और कॉपर रिड्यूसिंग एजेंट है, बात सही है। लेकिन केवल ऑक्सीजन ही नहीं, दूसरे अदर जो नेगेटिवली चार्ज्ड एलिमेंट्स हैं वो भी तो होते हैं, ठीक है ना। तो बेसिक कंसेप्ट है कि जो सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन लॉस करता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो यहाँ पर जो रीजन बताया जा रहा है वो असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन नहीं करता, ये बात ही गलत तो यहाँ पर हो जाती है, ठीक है। सो असर्शन ए इज ट्रू बट रीजन आर इज फॉल्स। सो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी यहाँ पर हमारा ऑप्शन हो जाता है, ठीक है ना। अगर और कोई डाउट हो, समझ में ना आया हो तो आप जो है कमेंट कर देना, उसको फर्दर और अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। अब देखो यहां पर हम इसको और जान लेते हैं, वाई आर इज फॉल्स, ठीक है। द रिड्यूसिंग एजेंट इज द सब्सटेंस दैट लॉसेज इलेक्ट्रॉन और लॉस ऑक्सीजन इन अ रिएक्शन, ठीक है। तो बेसिकली हम बात करते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की, हम बात करते हैं, इस बात को ध्यान रखना। When copper reacts with oxygen, copper loses electrons and gets oxidized, while oxygen gains electrons and gets reduced, ठीक है। So copper serves as the reducing agent, not because it gains oxygen, but because it loses electron. ये बात को आपको ध्यान रखना है, ये मेन बात ये है, दिस इज, इसको ध्यान रखना है कि कॉपर रिड्यूसिंग एजेंट क्यों है। ऑक्सीजन गेन करता है इसलिए नहीं है, बल्कि वो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है इसलिए है। तो बात क्लियर हो गई आपकी यहाँ पर, ठीक है। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड पीडीएफ चाहिए कंप्लीट, इसमें सारे क्वेश्चंस होंगे, एक्सप्लेनेशन होगा, पीडीएफ चाहिए तो आप booksbasket.in पर जाइए, ठीक है। वहां पर आप इस इमेज को देख लेना, सेलेक्ट कर लेना, ठीक है, वहां पर, और जो ऑर्डर फॉर्म है उसको फिल कर देना, जिससे कि हम आपको इसकी पीडीएफ आपके व्हाट्सएप नंबर या ईमेल पर सेंड कर सकें, ठीक है। कोई प्राइस नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिससे कि आपकी जो तैयारी है वो काफी अच्छे से हो जाएगी, ठीक है। आप चैनल पेज पर जाएंगे तो वहां पर आपको अलग अलग प्लेलिस्ट मिलेगी। यहाँ पर कुछ प्लेलिस्ट जो है वो मेंशन है, इसके अलावा बहुत सारा स्टडी मटेरियल है, कंटिन्यूसली अपलोड होता जा रहा है रेगुलरली, ठीक है ना। तो आपके लिए जो भी यूजफुल है आप जरूर जरूर देखिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको जरूर जरूर शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर जरूर कर लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साई क्लासेस बाय नवीन सक्सेना एंड हिमिका सक्सेना। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।